हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो बोलने में बहुत यूज़ होता है लेकिन हम गड़बड़ कर देते हैं। तो बोलने में तो आप सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत है। तो कौन सा है? बड़ी छोटी सी स्ट्रक्चर है, सबका जाना हुआ है वैसे तो ये इट इज़ या फिर वॉज मी, ये सही है, या फिर इट इज़ या फिर वॉज आई, ये सही है। कौन सा सही है ना। अब देखिए, हम बोलते तो हैं ये वाला, ये किस में है? स्पोकन में। ये हम स्पोकन में यूज़ करते हैं और ये हम फॉर्मल में, है ना। यानी ग्रामर के हिसाब से नीचे वाला सही है। सही है, ग्रामर के हिसाब से कौन सा सही है? इट इज़ या इट वॉज आई, ये सही है ना। और ये वाला जो है इट इज़ या इट वॉज मी, ये गलत है। ऐसे ही अब आप खुद ही सोचो, ये अटपटा नहीं लगता हमें? इट वॉज या इज़ हिम या दैम या अस, है ना। और क्या बच गया? हर। ये अटपटा नहीं लगता? सब गलत है। ये हमें अटपटा लगता है, लेकिन हमने स्पोकन में ये सुन लिया ज़्यादा, तो ये हमें अटपटा नहीं लगता। मज़े की बात है ना। अटपटा लगता नहीं स्पोकन में, लेकिन ग्रामर में अच्छा ये उल्टा है। स्पोकन में हमें लगेगा यार ये वाला गलत है, जबकि ग्रामर में ये वाला सही है। अब ऐसा क्यों? वाई आर वी नॉट यूजिंग ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर बी वर्ब, है ना। क्लियर है? अब इसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ ना। तो गाइस बी वर्ब है बी वर्ब है कॉपुलेटिव वर्ब। कैसा वर्ब है गाइस? कॉपुलेटिव, है ना। अब कॉपुला वर्ब क्या होती हैं? कॉपुला वर्ब कुछ नहीं है, बी एक कॉपुला वर्ब है। और कॉपुला वर्ब का मतलब क्या होता है? जो चीज़ जैसी है, जिस अवस्था में है, या चीज़ स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। कोई चीज़ जैसी भी अवस्था में है उसको बताती है। क्लियर है? किसको बताती हैं? स्टेट ऑफ बीइंग को बताती हैं। जैसी अवस्था में कोई चीज़ है, केवल उतना बताएंगी, वो शिफ्ट नहीं करती काम। सब्जेक्ट ने कुछ किया, वो ऑब्जेक्ट पे जाके पड़ गया, ऐसा नहीं। जैसे मैंने एक बच्चे को पीट दिया, तो मैंने पीटा, लेकिन बच्चे पे पिटाई चली गई ना, वैसा काम नहीं करती। जैसी चीज़ है वैसी बताएंगी। प्लस इसका एक और काम है, सब्जेक्ट के बारे में ही आइडेंटिटी बताएंगी। क्या बताएंगी? सब्जेक्ट के बारे में आइडेंटिटी, उसकी पहचान क्या। जैसे मैं कहूँ आई एम अ टीचर, है ना, तो भाई मैंने जो किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, एक्शन को ये बता ही नहीं सकता। ये जो बी वर्ब है, कॉपुलेटिव वर्ब हैं जितनी भी हैं, एक्शन को बता ही नहीं सकती, ये अवस्था को बताती हैं। आखिर चीज़ वो है कैसी, किस अवस्था में है ना। जैसे मैं देखो आई एम अ टीचर, तो मेरी अवस्था क्या है? टीचर है ना। स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ क्या है मेरी? टीचर है। आई एम अ डांसर, तो डांसर हूँ मैं, तो मेरी आइडेंटिटी है ना, मेरी पहचान, मेरी स्टेट ऑफ बीइंग, ये सब बता रहा है। यानी इज़ या वॉज। बी के फॉर्म होते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बी, टू बी, है ना। सही है। तो ये ऐसा वर्ब है जो कॉपुलेटिव वर्ब है। कॉपुलेटिव का मतलब एक्शन वर्ब नहीं होते, ये कोई काम नहीं करते, चीज़ जैसी है वैसी को बताते हैं, और किसी पे भी एक्शन को शिफ्ट या ट्रांसफ़र नहीं करते। सही। अब इसका रूल क्या है, क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि ये ग्रामर का एक नियम है, जो कॉपुलेटिव वर्ब है यानी कि बी, इसके बाद हम नॉमिनेटिव केस यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। कैसा ये केस यूज़ करते हैं गाइस? नॉमिनेटिव। हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करते, ये बात थी, है ना। यानी बी वर्ब के बाद, जो कि एक कॉपुलेटिव वर्ब है, कॉपुलेटिव वर्ब क्या होती है आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, है ना। तो बी एक कॉपुलेटिव वर्ब है जो अपने बाद नॉमिनेटिव केस लेता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। अब सीधी सी बात है, ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव, जो कि गलत है। कौन सा आना चाहिए? इट इज़ या इट वॉज आई। आपको अटपटा लगेगा, लेकिन यही सही है ना। मैं हूँ, ये जोर डालने के लिए यूज़ होता है, क्लोज, है ना। ये जो क्लोज है इतना, इट इज़ आई, कहते हैं ना भाई मैं हूँ, मैं जिसने तुझे बचा रखा। या फिर इट वॉज मी, मैं ही गलत बोल रहा हूँ, है ना। इट वॉज आई, इट वॉज आई, मैं था भाई साहब जिसने तेरी मदद करी। कौन था? मैं था जिसने तेरी मदद करी है। जोर डालने के लिए यूज़ करते हैं ना। अब इसको उदाहरण के रूप में देख लेते हैं गाइस। इट इज़ मी गलत है, आई सही है। इट वॉज दैम गलत है, दे सही है। इट वॉज अस सही, अस गलत है, वी सही है।
इट इज़ हर, ये गलत है, शी सही है। सही है। तो अभी तक तो मैंने आपको यही बताया है ना, इट प्लस बी के बाद में ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, क्या आएगा, नॉमिनेटिव आएगा, है ना, क्या आएगा, नॉमिनेटिव आएगा। क्लियर है ये वाला, है ना, यानी ये सारे गलत और ये सारे नॉमिनेटिव जो हैं सही। क्लियर है। अब इसको मैं थोड़ा एक नियम और ऐड कर देता हूँ इसमें। नियम क्या है गाइस, मान लो आपको सेंटेंस, अब इतना तो आएगा नहीं कि इतना ही भरो, बस सेंटेंस देगा ना पूरा, वो तो अधूरा सा लग रहा है। सेंटेंस कैसे आएगा, इट वॉज मी हु हेल्प्ड यू, है ना, कहते ना जोर डाला भाई मैं था भाई साहब जिसने तेरी मदद करी, अब तो बातें बना रहे हैं, है ना, इस तरह से। तो सीधी सी बात है भाई, एरर मान लीजिए ऐसे आ गया ये नो एरर है, तो आंसर क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन बी। बी क्यों, क्योंकि इट प्लस बी, और बी के साथ वैसे भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, कोपुला वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस, तो यहाँ क्या जाएगा गाइस, आई। तो इट वॉज आई हु हेल्प यू। ठीक, ये तो थी इस नियम से रिलेटेड, है ना। अगला एरर देख लेते हैं, एक और रूल है। अब जो अगला रूल है वो देखो जरा, इससे रिलेटेड है और कितना दमदार है। इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। मान लो ये सेंटेंस आ गया, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। तो देखिए यहाँ तो सही है, ये इट प्लस बी यानी कॉपुला वर्ब है, इसके बाद नॉमिनेटिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक और एरर हो गई। एरर क्या है गाइस, जो ये हु है ना, क्या है ये हु, ये अगर सेंटेंस को के बीच में है, जैसे यहाँ पे है ना, इट इज आई एक क्लोज, फिर हु को साथ लेके अगला क्लोज, है ना, इस तरह से है, मतलब जोड़ रहा है दो क्लोज को, हु कंजंक्शन का काम कर रहा है एक तरह से मान लीजिए, है ना। तो फिर इसके बाद जो वर्ब आएगा वो किसकी वजह से आएगा, है ना। तो हु तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, अगर हु सब्जेक्ट होता तो ये गायब हो जाता, इतना इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, उसके बाद में हु है, ये हर जगह लागू होगा, आप कहीं भी देख लेना ना। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब दे रखा है, उसके बाद में जो जोड़ने वाली चीज़ है वो क्या है, हु है ना, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। इट इज आई, यहाँ पे क्या है, हु। तो ये जो क्लोज होगा इसके बाद अगर हु है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो डिसाइड करेगा गाइस हमेशा ये वाली चीज़, जियोग्राफिकली जो हु के सबसे नज़दीक होगा। जियोग्राफिकली मतलब देखिए 1 2 3 3 है यहाँ से चीज़, लेकिन इधर से अगर इधर को चलेंगे तो सबसे नज़दीक कौन सी है, आई है, ना कि इट। क्लियर है, इट के लिए तो इज ऑलरेडी आ गया, यानी हु के सबसे नज़दीक वाली चीज़, हु के, बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ, हु के तुरंत पहले वाले के हिसाब से तुरंत बाद वाला वर्ब आएगा। तुरंत का मतलब ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सेंटेंस लंबा जोड़ा हुआ, तो वर्ब जो भी आएगा वो इसके पहले जो दे रखा है ना यहाँ पे, उसके हिसाब से ही आएगा, है। अब देखिए यहाँ पे खुद देखिए, हु के तुरंत पहले क्या है, आई। आई के साथ इज तो आता नहीं, क्या आना चाहिए, एम। अब ये सेंटेंस सही हुआ है, यानी क्या आएगा गाइस यहाँ पे, एम। इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। अब आप सोच रहे होंगे एम, हु एम, मजे नहीं आ रहे। आप हु एम मत देखो, हु के तुरंत पहले वाला हु के लिए सब्जेक्ट होता है, मतलब इस वाले क्लोज के लिए हमेशा सब्जेक्ट कौन होगा, हु के तुरंत पहले। अरे हु किसके लिए यूज हुआ, इसके लिए यूज हुआ है ना, तो ये इसी के लिए अगर यूज हुआ है तो यही वाला हमें वर्ब लेना पड़ेगा इसी के हिसाब से, यानी इट इज आई, इट इज मी भी गलत है, क्या कहना पड़ेगा, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में बहुत आता है, हर एक एग्जाम में आता रहता है, तो इसको आप ध्यान रखना। क्लियर। और थोड़ा इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, और उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका भी बताऊँगा। ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ प्लेड फॉर इंडिया, है ना। ये देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, है ना। तो देखिए ही के लिए तो वर्ब आ गया ना, ही के लिए क्या आ गया, वर्ब। अब यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जोड़ने का ही काम कर रहा
है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन के जो तुरंत पहले है कौन है वो, प्लेयर्स। तो वही वाला अभी जो बताया मैंने वही लगा ना नियम, जियोग्राफिकली जो सबसे नज़दीक होगा इधर को, इसी के हिसाब से हमेशा यहाँ आने वाला वर्ब आएगा, है ना। तो ये क्या दे रखा है, हैज़, और आपको लग रहा होगा हैज़ सही है क्योंकि वन है सब्जेक्ट, वन ऑफ द प्लेयर्स है ना, तो खिलाड़ियों में से एक, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका सेंस भी अगर देखेंगे तो वैसे निकलता है प्लूरल। देखिए वह उन खिलाड़ियों में से एक है ना, वह उन खिलाड़ियों में से एक है जो भारत के लिए खेले हैं, तो प्लूरल ही सेंस निकलेगा हमेशा। तो इसका कुछ भी नहीं है, इलाज क्या है, सिंपल सा, भाई ऑफ के बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी भाई एक चीज़ होगी तो बहुत सारी चीज़ों में से तो एक चीज़ होगी हमेशा, इसलिए यहाँ हमेशा प्लूरल आएगा, और हो के तुरंत पहले जो होगा वही उसके हिसाब से वर्ब आएगा। तो क्योंकि इस वाले रूल में ही इज़ वन ऑफ द, या यू आर, है ना, दे आर, इस तरह से अगर वन ऑफ द का नियम है तो भाई सीधी बात है, हो के बाद वो सॉरी वन के बाद आएगा प्लूरल, हो तो हो के पहले आके टपक जाएगा प्लूरल, तो उसके हिसाब से वर्ब हमेशा प्लूरल, है ना। यानी अगर यहाँ हो के पहले आपको प्लूरल मिल रहा है तो इसके लिए हमेशा वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। सही है, हो के पहले क्या है, प्लूरल, तो हो के बाद भी वर्ब कैसा, प्लूरल, यानी क्या आना चाहिए यहाँ पे, है। कहीं भी देख लेना गाइस। तो अगर हो के पहले वन ऑफ है तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ें में से एक चीज़ होती है, तो हो के पहले तुरंत ऑटोमेटिकली ये प्लूरल आ जाएगा, तो प्लूरल वर्ब लगा देना, ठीक। अब मैं जरा एक आध और एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। It was us who were on the top। एक तो ये सेंटेंस है ना, It was us who were on the top। It is your brother who have done it। ये तो ये आसानी हो गया लग रहा है। She is one of the girls who ever comes to school। सही है, हु एवर कम्स टू स्कूल। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। देखिए एक तीर से आपके कितने शिकार हो रहे हैं ना, इट इज़ आई, इट इज़ मी में अंतर बता रहा, उससे कोई उसी हु के पहले जो आ रहा वही उसके हिसाब से वर्ब आ रहा है ना। तो इसमें देखिए पहले इट वॉज अस हु वर ऑन द टॉप, तो इसमें पूरा देखना पड़ेगा। इट वॉज तो बी है, बी कॉपुलर वर्ब है, और इसके बाद कैसा केस आना चाहिए, नॉमिनेटिव केस, और हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्टिव, तो यही गलत है। अब इट वॉज वी, तो हु के पहले कौन है, वी, तो वी के हिसाब से वर्ब सही है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ भी गलत हो जाता है ना, यानी अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस देख लीजिए, इट इज़ योर ब्रदर हु हैव डन इट, तो देखिए इट इज़ योर ब्रदर, तो यहाँ पे तो नाउन लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, नाउन तो कैसा भी हो, सिंगुलर है प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोनाउन के केस में नॉमिनेटिव आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता, क्योंकि नाउन तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सेम ही रहते हैं ना। तो हो के तुरंत पहले क्या है, ब्रदर, यानी नाउन है, और ये ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, हैज़, क्या आएगा, हैज़। अगर ये होता इट इज़ योर ब्रदर्स, तेरे भैया हैं जिन्होंने करवाए है ना, जिन्होंने किया है ना, तो क्या आएगा, यहाँ पे ब्रदर है तो हैज़ आएगा, ब्रदर्स कर दूँ तो हैव रहता है ना। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ ब्रदर्स कर देते तो भी तो सही था, हैव नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, अननेसेसरीली सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते जब तक उसे अंडरलाइन कर दिया जाए और सब्जेक्ट का चॉइस ना दे दी जाए। सही है, सब्जेक्ट को आप अंधाधुंध चेंज नहीं कर सकते कि मैं तो ऐसा कर दूंगा इसका, ऐसा नहीं है ना। अगर उसके लिए वर्ब गलत है तो वर्ब ही चेंज होगी, मेन जो फोकस होता है सब्जेक्ट होता है ना हमारा। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस, शी इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हु एवर कम्स टू स्कूल, वह उन लड़कियों में से एक है जो कभी स्कूल आवे आमीना, कभी कभार स्कूल आवे आमीना, है ना। यानी शी इज़ वन ऑफ द गर्ल्स, तो देखिए हु के पहले कौन है, गर्ल्स, हमेशा देखिए मैंने क्या बोला था, प्लूरल ही आना है, वन ऑफ का नियम है, तो यहाँ हमेशा प्लूरल आएगा, तो हु के पहले प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो एवर मतलब कभी, तो ये देखिए ऐसे एस नहीं लग सकता क्योंकि नाउन कैसा है, यानी हु के पहले जो सब्जेक्ट है कैसा, प्लूरल, तो यहाँ पे ये गलत है, क्या आएगा गाइस, कम। शी इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हु कम टू स्कूल, उन लड़कियों में से वो भी एक है जो
कभी कभार स्कूल आती है। क्लियर है?